हमारा आज का नया टॉपिक है समकोण त्रिभुज। क्या चीज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण मतलब क्या होता है? यानी जिस त्रिभुज का एक कोण का माप कितना हो? 90 डिग्री का हो। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जान लेते हैं और उसके बारे में पूरा बेसिक हम लोग आज इसमें क्लियर कर लेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में ए से लेकर जेड तक जितना भी कंफ्यूजन होगा मैं आप लोग को इस वीडियो में मतलब कंप्लीट कराने का कार्य करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री हो। कितना हो? एक कोण की माप कितना हो? 90 डिग्री हो, उससे बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। कितना? 90 डिग्री। और मान लेते हैं ए बी और क्या हो गया? सी। यानी एक कोण कितने डिग्री बन गया इसमें? 90 डिग्री का। और जिस त्रिभुज में एक कोण बन जाए 90 डिग्री का, समझ लो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब और इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। और इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में इसे बेस बोलते हैं और इसे हम लोग छोटा बी से सूचित करते हैं। ये सब बेसिक जानकारी है, आप लोग क्लियर करते चलिएगा। हम आप लोग को इसमें इसके बारे में पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। त्रिभुज है तो हम त्रिभुज जानते हैं, कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात हमें एकदम कंफर्म याद रखना है। ठीक है, इसका भी क्या होगा? तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा? परफेक्ट 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ सूत्र होता है। ठीक है, कर्ण, आधार और लंब निकालने के लिए, जिसको हम लोग पाइथागोरस तर्क में भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। जो कर्ण है ना, कर्ण आधार और लंब से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। आप लोगों को हम उदाहरण के तौर पे कुछ समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास समकोण त्रिभुज आ गया। क्या आ गया? समकोण त्रिभुज। मान लीजिए इसका मान 5 है तो इसका मान 4 होगा या 3 होगा। 5 से अधिक ये दोनों का मान कभी भी नहीं होगा। इससे अधिक होगा तो समझ लीजिए वो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इतना बात हमको बढ़िया से याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण से हमेशा लंब और आधार का होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसके बेसिक जानकारी पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से रखिएगा। हम लोग कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं जी? छोटा h से। लंब को क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग? p से। ठीक है, और आधार को हम लोग सूचित करते हैं b से। ठीक है, क्या चीज से? b से। ध्यान से देखिएगा। अगर हमको कर्ण ज्ञात करना हो, क्या चीज? कर्ण ज्ञात करना हो, एक सूत्र होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, या अगर मान लीजिए हमको लंब ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? लंब बराबर। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो इस सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर मान लो हमको यहाँ पर आधार ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका बहुत आप लोगों को काम आने वाला है। इसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र से हम लोग आधार, लंब और कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर और एक नोट लिख लीजिएगा।
समकोण समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है सभी कोणों का योग इसमें का। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए। अब इसका हम लोग परिमाप जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? क्या चीज? समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप। परिमाप बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? चलिए लीजिए, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजा का योग। ठीक है, यानी जितना ये भुजा का मान दे सबको जोड़ दीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आता है? समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम आसान है। इसका होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुणे क्या होता है? लंब। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? एक कितना डिग्री होता है? कोण 90 डिग्री का। और जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री का, वो समझ लीजिए कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नाम परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर का पहला अक्षर हम लोग पी ले लेते हैं। ठीक है, आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं क्योंकि आधार का जो इंग्लिश होता है वो बेस होता है, यानी बी से चालू होता है, इसलिए इसका हम लोग छोटा पी ले लेते हैं। अब कौन होता है? हाइपोटेनस, यानी उसका फर्स्ट अक्षर होता है जो एच से चालू होता है, इसलिए इसको हम लोग पहला छोटा एच ले लेते हैं, मतलब पहचान के लिए। इसको हम लोग और भी दूसरा तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एच कण का मानते हैं हम लोग एच। ठीक है, तो कण के बदले में एच लिख सकते हैं और लंब के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? पी, और आधार के बदले में बी लिख सकते हैं। तो इस पर भी हम लोग इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, आधार, लंब और कण भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया है समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है? एक समकोण त्रिभुज है ABC, दे दिया है 14, ये दे दिया कितना? मान लीजिए 7। अगर आपसे पूछ दे इसका क्या चीज, अगर पूछ दे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। तो लंब कितना है? 14, तो 2 एकम 2, 2 7 14, यानी 7 गुणे कितना रहेगा? 7, 7 से कितना हो जाएगा हमारा? 49। इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? 49। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, अगर पूछ दे इसका कण ज्ञात कीजिए। क्या चीज? कण ज्ञात कीजिए। तो कण का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर कण का फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं? उसका एच ज्ञात कर लेते हैं। एच वाला फॉर्मूला क्या है? रूट अंदर, ध्यान देखिएगा, लंब स्क्वायर, लंब हमारा कितना है? 14 का स्क्वायर। ठीक है, और आधार हमारा कितना है? 7 का स्क्वायर। अब निकालेंगे 14 का स्क्वायर तो 196 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 49। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। 9 6 15 हाथ में 1, 9 4 13, 14 4 हाथ का लगा 1, रहेगा कितना? 2। कितना गया? रूट अंदर 245। इसको आप लोग निकालिएगा तो शायद कुछ इससे बाहर निकले। तो हम लोग इस तरह से कोई दो मान दिया रहे, हम लोग इस भुजा का तीसरा मतलब मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको सभी भुजाओं का योग क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप पूछ दे, यानी समकोण त्रिभुज का, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल पूछ दे, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा एक बार जरूर आप लोग बताइएगा। और किसी प्रकार का अगर आपको
इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ा हो तो आप लोग कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।